नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो हॉरर स्टोरीज़ की शौकीन है। आज हम 3 दोस्तों की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने एक पुरानी हवेली में छुट्टियां मनाने का फैसला किया और उनकी ज़िंदगी में क्या डरावना मोड़ आया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल, अमित और विराज तीनों बचपन के दोस्त थे। वे हमेशा रोमांच और एडवेंचर वाली जगहों पर घूमने जाते थे। इस बार उन्होंने एक पुरानी हवेली को चुना जो शहर से दूर एक पहाड़ी पर स्थित थी। हवेली का इतिहास काफ़ी रहस्यमय था, लेकिन दोस्तों को इसकी परवाह नहीं थी। वे बस मौज मस्ती करने के मूड में थे। हवेली काफ़ी बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। धूल जमी हुई थी और फर्नीचर पुराना और टूटा फूटा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी जिसे वे समझ नहीं पाए। हालांकि दोस्तों ने सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया और हवेली की सफाई करने में लगे। शाम होते होते हवेली का नज़ारा पूरी तरह बदल गया था और उन्होंने लाइटें जला दी, संगीत बजाना शुरू कर दिया। हंसी मजाक में के बीच उन्हें एक कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो या दरवाजे खुल रहे हो। शुरुआत में उन्होंने इसे हवा की आवाज़ समझा, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी गई आवाज़ें और तेज़ होती गई। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से पट खुल गया। तीनों दोस्त चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कमरे की ओर झाँका। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टॉर्च जलाकर कमरे में झाँका, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। कुछ देर बाद एक और कमरे से चीखने की आवाज़ आई। यह अमित की आवाज़ थी। राहुल और विराज तुरंत उसके कमरे की तरफ दौड़े। अमित कमरे के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। उसने कांपते हुए आवाज़ में बताया कि उसने कमरे में एक काली परछाई देखी थी। अब तक डर का साया पूरी हवेली में फैल चुका था। तीनों दोस्त एक कमरे में इकट्ठा हो गए। उनकी सांसें तेज चल रही थी। रात भर अजीब आवाज़ें आती रही, दरवाजे खुलते बंद होते रहे और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती रही। नींद किसी को भी नहीं आई। सुबह होते ही तीनों दोस्त हवेली से भागने का फैसला कर लिया। वे जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर गाड़ी में बैठ गए। जैसे वे हवेली से निकलने लगे, उन्हें एक और अजीब अनुभव हुआ। गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन बेकार था। हताश होकर वे गाड़ी से बाहर निकल आए। अचानक हवा में एक जोरदार आवाज़ गूंजी, जाओ मत। 3 दोस्त एक दूसरे से चिपक गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ फिर से गूंजी, ये मेरी हवेली है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। डर के मारे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी अचानक हवेली के सामने एक बुढ़ी महिला दिखाई दी। वह सफ़ेद साड़ी पहने थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। तीनों दोस्तों को समझते देर नहीं लगी कि वे किस चीज़ से पाला पड़े। बुढ़ी महिला ने धीमी आवाज़ में कहा, इस हवेली में मेरी आत्मा कैद है। तुम लोग मेरी शांति भंग कर रहे हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी पीड़ा थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? आपका क्या हुआ? बुढ़ी महिला ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी। उसकी हत्या कर दी गई और उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। उसने तीनों दोस्तों से वादा करने को कहा कि वे उसकी हत्या के रहस्य को सुलझाएंगे और उसकी आत्मा को शांति देंगे। तीनों दोस्तों ने वादा किया और पुलिस को सूचना दी। जांच के बाद पता चला कि हवेली के मालिक नहीं, बुढ़ी महिला की हत्या की थी। हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया था। आखिरकार बुढ़ी महिला की आत्मा को शांति मिली। इस घटना के बाद तीनों दोस्तों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने सीखा कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन अज्ञात खतरों से दूर रहना भी जरूरी है। कभी भी अतीत के रहस्यों को खंगालने के लिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी ये कहानी, कमेंट करके हमें बहुत बताएं।